किसी को कितनी भी भयंकर शुगर है, मैं गारंटी लेता हूं साहब आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो जोर से। राधे। कितनी सुंदर बात लिखी, कर्मरो काम करारो थे मती बांधो इणरो भारो रे, कर्मरो काम करारो। ए भाई क्यों बोझ लेवो, क्यों क्यों क्यों, सब अपनी चीज। दूसरे टाबर है ही कोनी, दूसरे बहन बेटी है ही कोनी, दूसरे माँ बाप है ही कोनी। सिर्फ हमारा पेट भरना हमको, सिर्फ हमारी बिल्डिंग बनानी हमको, सिर्फ हमारे बच्चे ही अच्छे कपड़े पहने, हमारे बच्चों के पास में कार हो। नहीं नहीं, ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखी, पूरी दुनिया सुखी होनी चाहिए। हम तो इसी कामना से कथा करते हैं महाराज। किसी महापुरुष ने लिखा, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो प्रेम जगत में सभी से, कोई नहीं पराया है। क्यों दो दिखते हमको? भगवान कहते नहीं कैसो खेल रचियो मेरे दाता, कैसो खेल रचियो। क्या महिमा गाऊं मैं तेरी, जहां देखो उत धूरुस तू। कीड़ी में नानो बण बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ऊपर बैठो नाकण वालों तू को तू। राजा में राजा बण बैठो, भिकियारी रे भेड़ो तू, मगतो होकर मांगण लागण देवण वालो ही। वारे कैसो खेल रचियो मेरे दाता, जित देखूं तो तू रुई तू। भगवान नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों। महाराज सब में अपो क्यों आत्मा है। यूं थी भी लेडीज है तो इनमें आत्मी है, आदमी में आत्मा है, ऐसा तो नहीं है ना। जीविया में भी, जीव आपा में भी सिर्फ एक घर अलग दे दियो है। यानी एक स्त्री रो शरीर दियो, अपन मिन को शरीर दियो। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों। टाबर होकर रोवण लागो ने राखण वालों ही पासो तू रोई तू। टाबर ही तू ही जे, राखण वालो ही तू ही जे, सब कुछ तू ही जे। अपने तेरी लीला को जब कोई जान लेगा तब आनंद कुछ और ही होगा। क्यों जल थल जीव प्रकट कर देखूं, जहां देखूं तो तू रोई तू। कह कबीर सुनो भाई संता, आज मने गुरु मिलिया तू रही तू। गुरु ही तू ही है, चेलो ही तू ही है। पद दे दिया भाई। मैंने बोला नहीं, इन आत्मा ने जड़ो संग करावो उन संग जावेला, इन मन ने जड़ो संग करावोला उन मन उन संगतरे मान लागेला। तो बहुत ही पवित्र बात बताई कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ये तो कर्मों की बात होगी, मतलब सुख और दुख क्यों आता है, इसका ये विवरण खत्म हो रहा है यहां पे। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर यहां पे मिल रहा है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। क्यों लेते हैं? भगवान तो कहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए तो वो तो वहां बैठे बैठे भी मार लेते हैं, उनको अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है। पर अवतार लेते हैं भक्त वत्सल भगवान, हमारी प्रार्थना पे, भक्तों की डिमांड पे अवतार लेते हैं। ये ध्यान रखना। हम सब कौन है? मनु, मनु की संतान है। मनुष्य मनुष्य बना, मनुष्य मानव बना, वहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने, उनके दो बेटे थे मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 3 बेटियां थी, आकृति, देहुति और प्रसूति। इधर ब्रह्मा जी ने अपने मनोबल से, मानसिक बल से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। अब देखिए सृष्टि आगे बढ़ रही है, वहां से हम शुरुआत हो गई है। अभी भगवान अवतार क्यों ले रहे हैं, अभी अवतार की लीलाएं शुरू हो जाएगी। तो कर्दम ऋषि शादी करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं।
पर लोक लाज कुल ब्रह्मा जी ने थोड़ा दबाव बनाया कि नहीं शादी करनी पड़ेगी, आप शादी नहीं करोगे तो आगे कुछ जो होना है वो होने वाला नहीं है, आप शादी नहीं करने से सृष्टि का नुकसान कितना हो रहा है। तो उन्होंने शादी के लिए भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैं शादी तो कर लूंगा, परंतु मने मारा लक्ष्मी जी थोड़ा अच्छा मिल जाओ, मतलब मेरी पत्नी मुझे अच्छी मिलनी चाहिए, जो मुझे समझ सके, मेरी तपस्या को समझ सके, मेरे तप को समझ सके, मेरे गुणों को समझ सके। तो भगवान की कृपा हुई और आश्वासन मिला कि 3 दिन में आपको अच्छी न्यूज मिल जाएगी। इधर भगवान मनु उत्तानपाद जी और जाते हैं कर्दम ऋषि के द्वार पे, अपनी बेटी बीच वाली जो बेटी थी देहूती उसको लेके जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो महाराज जी 3 आसन बिछाते हैं। कर्दम ऋषि कितने आसन बिछाते हैं? 3। और तीनों आसन पे, एक पे तो बैठ गए और एक पे खुद बैठ गए, एक पे मेहमान बैठ गए, एक आसन खाली जो देवी के लिए बिछाया गया। अब उस आसन पे देवी बैठ जाए तो उनका अपमान हो जाए, ना बैठे तो भी अपमान हो, आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। तो एक हाथ जो जिमणो हाथ है तो आसन माते रखियो और आप नीचा विराजगा, पति देवरी आज्ञा रो ही पालन हो गयो और आप रो भी समान हो गयो। ये होती मात्र शक्ति, आपकी मर्यादाएं होती है। पति का अपमान भी नहीं होना है और उनकी आज्ञा का पालन भी हो जाए। तब उन्होंने परीक्षा ली थी, इसलिए मन में थोड़ा विश्वास है कि हमारो साथ निभा सके। जैसे शादी होने लगी, 3 फेरा फिरिया और एकदम याद है वहां पे रुक गए, स्टॉप कर दिया। कर्दम ऋषि बोले नहीं, मैं एक वचन तो भगवान से लेना भूल ही गया कि प्रभु अगर आप मेरे बेटे बन के आओ तो मैं चौथो फेरो फेरो निद्रा में निबड़ो। भाई अगर आप मेरे पुत्र रूप में आओगे तो ही मैं चौथो फेरो फिरूं, नहीं तो अपने 3 में हाल हलिया पर ले ही रिया की कोनी, या यहाँ रे जा सके, मैं मारे ठाणे बैठो जटे बैठो ही हूं। तो भगवान ने वचन देना पड़ियो कि नहीं मैं आऊंगा, और मेरी एक शर्त है, उसको भी पूछ लिया देहूती को कि देख देवी अभी आपके पास में भी मौका है। कौन सा मौका? कि एक बेटा होते ही मैं आपको सदा के लिए छोड़ के वन चला जाऊंगा, मैं सिर्फ एक बेटा दूंगा आपको। देहूती ने आंखें नीची कर ली, मतलब यश मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्याह शादी हो गया, राजी खुशी आप ठाणे गया। अब रेवन ने ठाणो एक मोचो डले जीती कुटिया बनी ओड़ी, और गुण कुटिया रे मायने कितनी चिड़ियों रा घोंसला बनी ओड़ा। नीचे देखे मैदान में तो ऊंदरो रा दर इस दर कि बाप जी रेवो कटे ए रेवे जटे अपो ही रेवो दूज कट रेवो। भाई ये तो अपना घर मान के रह रहे, मैं इनको क्यों निकालू बाहर? ऊंदरा है तो ऊंदरा रो काम करे, खड्डा खोदे मौज करे, और मारे तो डेड बाई डेड रो आसन है। बस यही मेरा जीवन, यही सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं साधना में रहता हूं और मैं आनंद लेता हूं। पत्नी मिले तो ऐसी मिले, पति जहां रहे वही स्वर्ग बन जाता है। देवियों, पति को हंसता हुआ देखना चाहते हो कि एनी टाइम टेंशन में? आप डिसीजन लो। अगर हंसता हुआ देखना चाहते हो तो पति से कोई चीज की डिमांड मत करो, बिल्कुल नहीं। पति को बोलो जो आपने दिया है, मेरे पास अरबों की संपत्ति है, आपका चेहरा हंसता हुआ मिल रहा है, मेरे पास अरबों की संपत्ति है। कोई बोले तेरे पास क्या है? अरे पगली मेरे पास हंसता हुआ पति है। ओ 1.5 फुट मुंडो लटका को नहीं मार करने। मेरे पास गहना नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर मेरे पतिदेव जब मुस्कुराते हुए मुझे दिखते हैं तो मैं सोचती हूँ कि पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास में है, क्योंकि मेरे पति निराश नहीं है, मेरे से दुखी नहीं है। बस यही तो दौलत चाहिए। पण देवी ये तो मन दपावनो। एक बाई मार्केट में गई, सामने आवे पतिदेव के, पतिदेव ठंडा है आज मैं मार्केट में गई, तो पतिदेव के भाई लिस्ट बता दे तू मन ठा किन की आंकड़ो लाई तू। मतलब मार्केट में गई तो खाली आ ही नहीं सका, तो गारंटी है। एक दिन तो हद हो गई, जैसे ही पतिदेव खाना खाने बैठे, अरे पतिदेव मैं तो भूल ही गई आज मैं मार्केट गई थी। वो के रोटी खा लूं कि बंद करूं?
मतलब रोटी तो खाई सकूं, भोजन तो कर सकूं। कि नहीं 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 कर लीजिए, अपन नहीं शंका है, थोड़ी लिस्ट पहले बता दो। अरे पतिदेव वो सब्जी मंडी में 7वें नंबर की दुकान है ना, वहां पे बाहर साड़ी लटक रही है, चौथे नंबर का जो सैंपल है ना, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वो मुझे चाहिए। पतिदेव बोले अब बे लाऊं सुबह लानो? कि नहीं नहीं हमें तो दुकान बंद होगी रही, आप सुबह पधार जाओ। सुबह रो टाइम रही हो, बापड़ो नाश्तो ही नहीं कर दियो, चाय पानी रवानी हुआ। और जैसे ही रवाना हुआ पति मार्केट में गया, वो दुकान मिल गई, चौथे नंबर का सैंपल देख लिया और उसको बोला कि भाई साहब ये पहले नंबर वाली साड़ी कितने की है? कि इतने की, तो पैक करो। ये दूसरे वाली कितने की? इतने की, इसको भी पैक करो। ये जितनी भी बाहर लटक रही ना ये सारी पैक कर दो। दुकान वालों की ओर बटो ग्राहक जोरदार आयो, हाल तो झाड़ू ही को नहीं काटियो। क्या मैं थोड़ा एटीएम जाके आता हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। जैसे ही वो भाई साहब थोड़ा आगे घूम के मंदिर अंदर के चक्कर लगाएगा कि ओ भाई साहब आपकी सारी साड़ियाँ पैक है। कि भाई साहब पैक कर ली? हाँ। तो कि इसको अंदर रख दो। तू बाहर लटकाता, मेरी घरवाली मुझे रोज वहां पे लटकाती है। तेरा यहाँ पे लटकाना, वो मुझे लटकाती है। तू यहाँ पे ये देख के जाती, मेरे खाना हराम हो जा। तू बाहर मत काटिया कर साड़ियाँ ने, पैक कर दे इसको। हमारा विनाश कैसे होगा पता है? भौतिकता में, मतलब दिखने वाली चीजों में आदमी का विनाश हो जाएगा। ओ चीजें, ओ चीजें, ओ चीजें। हम डिजाइन के अंदर मर रहे हैं, हम कलर में मर रहे हैं, हमारी फैशन में मर रहे हैं। दो चीज अगर आदमी छोड़ दे, आदमी व्यसन और बहने फैशन, जीवन का कल्याण हो जाएगा। दो चीज सिर्फ, आदमी व्यसन छोड़ दे, माता बहने फैशन छोड़ दे। पर क्या करे, कौन समझावे थाने? कोई भूखो आदमी बैठो रहे नहीं तो विने 100-200 री हेल्प नहीं कर सको, और ब्यूटी पार्लर में 1500 रू बिल बनी दे ना जाओ। हे राम 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 राम, क्यों इन्हें ओरिजिनलिटी ने खत्म करो थे? क्यों करो? जो भगवान ने दिया हमारे को शरीर, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप लोग। ये घोड़ो जो को ऊंटड़ा देख नाराज हो गयो, बैठो के ऊंचो दी के मारो, इन्हें गर्दन ही लंबी, मैं नहीं खाऊं, वो खा जावे। गयो भगवान कने के प्रभु ना इंसाफी मत करो। कि क्या? कि ऊंट ने पक दिया जको मनी दो। मैं कमजोर नहीं हो सकता, मैं दौड़ू घणो ही बिनु तेज, पर बेटो वो माल माल बो खा जावे। भगवान क्या मत कर, एलाइनमेंट थारो बिगड़ जाई। कि नहीं 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 आप मुझे दो। भगवान क्या तथास्तु, ओ बनाई दियो। हाली जी को नहीं, हाली जी को नहीं, इतो हाले ने इटू पड़े, इतो हाले ने इटो पड़े। वो पाछ गयो भगवान अपना हेजोड़ छोको, मारे एड़ा टायर नहीं कसावना। अबे गाड़ी तो बोले रो, ट्रक रो टायर कस दे, वो फड़फड़ी ज करी। भगवान ने हमको बनाया तो सोच समझ के बनाया। तो ईश्वर ने क्या कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भक्तों की डिमांड पे। कपिल मुनि जी तो उत्तानपाद की बच्ची का शादी होती, करदम ऋषि अब देखिए ध्यान में बैठते हैं। बोले देवी मैं थोड़ा ध्यान कर देता हूं, आप थोड़ी आश्रम की साफ सफाई कर लो। ऐसे ध्यान में बैठे साहब, शास्त्र में कहते हैं ऐसे ध्यान में बैठे 40 वर्ष तक उठे नहीं। कितना? 40 साल की समाधि लग गई। 4 मिनट के लिए बैठे थे, समाधि लग गई 40 वर्ष की। पर धन्य देवी को। तो 40 वर्ष बाद में जब समाधि टूटती है, सामने देवी को देखते हैं तो पूछते मां मैया कौन हो माते आप? अरे पतिदेव मैं आपकी पत्नी हूं। करदम ऋषि बोल रहे मारो ब्याह रियो कहीं? कि ब्याह रियो 10 मिनट बाद में आप साधना में बैठ गया था, आपको पता नहीं है क्या? नहीं मैं तो शायद बैकग्राउंड को भूल चुका हूं। कि पतिदेव मैं आपकी पत्नी हूं। सच में वो तो करदम ऋषि की परीक्षा थी, पर पत्नी ने मन, वचन और कर्म तीनों रूप में पति को भगवान मान लिया। फिर बोला कि चलो उस वहां पे स्नान कर दो। उन्होंने भी स्नान किया और वापस दोनों जवान हुए, अपनी काया को बदला, चेंज किया, और उसके बाद में उनको 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। कितना? 9 बेटियां हुई, बेटा नहीं हुआ। आखिर में भगवान ने पछा आनो पड़ियो, 10वां रूप ने कपिल मुनि रे रूप में भगवान ने अवतार लेनो पड़ियो। और जैसे ही बेटे का जन्म हुआ बस निकल गए अपनी तपस्या में। तो वहां से वंश चलता 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 गया। बहुत सारी कथाएं आती हैं, ध्रुव जी की आती है, राम जी की आती है, बहुत सारा विवरण आता है भागवत जी में।
तो आते 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 बहुत सारे आगे एक ध्यान रखना कि कपिल मुनि जी ने जहां पे तपस्या की, आप कभी गए गंगा सागर, जहां पे राजा सगर के पुत्रों को श्राप मिल गया था। राजा सगर कौन थे? उनके 60,000 बेटे थे। कितने? एक नहीं। उनका काम क्या था? डेली एक कुआं खोदो और नए कुएं का पिताजी को पानी पिलाओ। मतलब उनका काम था। पिताजी मतलब कल का पानी नहीं पीते थे, नए कुएं का पानी पीते थे। तो उन्होंने कुछ मतलब कपिल मुनि के साथ में कुछ गड़बड़ कर दी, तो उन्होंने श्राप दे दिया और सारों को मतलब वहां पे भस्म कर दिया। उनके मोक्ष के लिए भागीरथ जी ने उनके ही कुल में वापस तपस्या की माँ गंगा की और गंगा को खुश किया। माँ गंगा ने बोला मेरा वेग कोई नहीं रोक सकता, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। भागीरथ जी ने 12 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने बोला कि आने दो गंगा को। गंगा हंसने लगी कि ओ बाबो कहीं रोकी मने, मतलब ओ बाबो कहीं रोकी कि तू आजा तो खरा। तो पूरी जटा में ही उसको संभाली। तो इसीलिए कहते हैं फिर उससे आगे आगे चलते 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 बहुत सारे ध्रुव जी महाराज का कथन आता है, बहुत सारे महापुरुषों का कथन आते आते कहते हैं कि सूरसेन जी महाराज मथुरा के राजा, और उनके पुत्र हुए अग्रसेन जी महाराज। अग्रसेन जी महाराज के जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो कहते हैं कि धूमिल नाम का राक्षस कोई जा रहा था, तो गर्भवती होते ही उसकी छाया उसके ऊपर पड़ गई, गर्भ के ऊपर खाली छाया पड़ गई थी, गर्भवती थी वो। तो जब जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ? कंस का जन्म हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसो ऐसो कहीं करियो, मतलब भक्ति भाव से उपजे नहीं भक्ति रे वंश, हिरणाकुश घर पहलाद जन्मियो उग्रसेन के घर कंस। उग्रसेन जी तो ऋषि मुनि थे महाराज, पर उनके घर में वो राक्षस जन्मने का मीनिंग क्या हुआ? क्यों जन्म गया ऐसे ऋषि? अगर एक देखिए धारणा देखिए आप, हिरणाकश्यप कौन था? दुष्ट था। उनके घर में भक्त प्रहलाद जी पधार गए। प्रहलाद जी का कैसे आवागमन हुआ? प्रहलाद जी कहते हैं कि जिस टाइम में हिरणाकश्यप भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए घर छोड़ते हैं तो कयादु पति को तिलक करके भेज दिए। और एक बात का ध्यान रखना देवियों, कोई भी शुभ कार्य हो, सगाई का हो, दुकान का हो, यात्रा का हो, कोई भी शुभ कार्य, खेत में बीज डालना, कोई भी होगा हो, तो आप अपने पति को तिलक करके विदा करो। अब कोई देवियां कहती कि हम पति के कैसे तिलक कर दे? अरे विजय तिलक कौन करती है पता है आपको? विजय तिलक कोई नहीं कर सकती। अगर शादी नहीं हुई तो मां करती है, मां के बाद में नंबर आता है लक्ष्मी का। कोई भी राजा जब युद्ध भूमि में जाते थे तो क्षत्राणियां पहले विजय तिलक करके तलवारें उनके हाथों से पकड़ाई जाती थी, ये ध्यान रखना। तो विजय तिलक मतलब शुभ तिलक तो आप ही कर सकती हो अपने पति को। तो भगवान की कृपा होती, मां कयादु तिलक करके पतिदेव को भेजती, जाओ और अमर होने का वरदान प्राप्त करके आओ। और जैसे हिरण्याकश्यप जी जाते घोर जंगल में जाके तपस्या करते हैं, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः जप कर रहे हैं। पास में कोई तोता आता है मायावी और वो पास में बोलता है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और नारायण नाम सुना तो दिमाग खिस गया कि मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है भाई, क्योंकि नारायण नाम से तो नफरत करते थे हिरण्याकश्यप जी। दुश्मनी थी कि मैं हूं जो कुछ हूं, मैं हूं ब्रह्मांड में, हिरण्याकश्यप का ही नाम लिया जाए, कोई भगवान दुनिया में नहीं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। आंखें खोली तो तोता दिख नहीं रहा है, आंखें बंद की तो वही गूंज ओम नमो नारायण। हिरण्याकश्यप जी ने बोला शायद गलत टाइम पे मैं निकल गया हूं। महीना 2 महीना देखा मामला बना नहीं, आखिर में निराश होके वापस निकल गए। और जैसे ही वो निकले, लक्ष्मी कयादु
ऊपर झरोके में बैठी पति को आते देख कर रोम रोम जाग उठा। मेरे पति आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे कृष्ण आ गए, मेरे राम आ गए। आप खुश होते हो? पतिदेव आवे थन खुशी रेवे के भवन माती पूछो कि लेता आई जो सब्जी मार्केट में आंबा लेता आई जो आप घरे ही नहीं पहुंची हाल तो। देवियों इतना भाव होना चाहिए कि पति आ गए, पति आ गए, पति आ गए। इतनी खुशी, शैलियों को बोला जल्दी करो थाल सजाओ, गीत गाओ, मेरे पति आ गए, परमेश्वर आ गए। और जैसे हिरण्यकश्यप जी गेट पे आते, ध्यान से सुना, इस कथा में बड़ी ताकत है। जैसे ही गेट पे आए, माता बहनों विशेष कर आपके लिए, जैसे ही गेट पे आए, थोड़ी आवाज बढ़ो उसकी, गेट पे आए और कयादू ने पहले उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनकी आरती ली, जो भी लिया, और प्रेम से पूछा क्या ब्रह्मा जी मिल गए? हिरण्यकश्यप ने मना कर दिया कि नहीं नहीं देवी, नहीं मिले। तो पतिदेव आप तो संकल्प के पक्के हो, आपका संकल्प तो इतना है कि किसी का भी ध्यान डिगा सकता है, और आप इतने कच्चे कैसे निकल के? देवी मैं कच्चा नहीं हूं, परंतु मेरी मजबूरी हो गई कि मैं जैसे ही ओम ब्रह्मदेवाय का जप करता, कोई न कोई मायावी तोता आता और वो पास में आके जोर से बोलता ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हे देवी ये मैं नाम सुन नहीं सकता। और ये नाम जैसे ही कयादू ने अपने पति के मुखारविंद से सुना, वो मंत्र मुग्ध हो गई, आनंद में चली गई। वारे मेरे प्रभु, वाह मेरे इष्ट, आपका नाम मेरे पति ने भूल में लिया, परंतु लिया जरूर इस जबान से, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये लेना नहीं चाहता, सुनना भी पसंद नहीं करता, पर आज इसने भूल में लिया है, लेना नहीं चाहता है। पत्नी बड़ी चतुर थी महाराज, बड़ी चतुर। किनकनु पया या निकलवाना रहनी तो वनोरी वडई करनी। अरे हेठ जी बड़ा दयालु है, ये तो बहुत करोड़पति है, अच्छो अच्छो ने बारे काट दिया, यूं कर विने इतु चढ़ावणो ले रे धार की तो चाहिए वट जान विने जिनको पहला विनेज के अरे वो तो दिवाली की नहीं दे सके, वो के लट सही जे कहीं भाग यहां से। तू पैसे लेने के लिए आया कि मेरी निंदिया करने के लिए आया? तो अभी कयादू ने बोला मौका है, लॉक खुल गया है, और अब मैं राज नहीं करूंगी तो मेरी बड़ी गलती। फिर पानी पिलाया, गुड़ दिया और बोला पतिदेव बताओ ना वो तोता क्या बोल रहा था? अरे मैंने बोला लक्ष्मी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओ ऐसे बोल रहा था क्या? मैं तो भूल ही जाती हूँ। अब उसने बोला आज तो बड़ा मौका है कयादू, तेरी लॉटरी लग गई। अंदर गई, मन पसंद प्रसाद बनाया, मन पति को क्या पसंद है बनाई, थाल परुसा, सामने बैठी बाजोट के सामने पानी लेके बैठी और जीमने लगे और पूछ लिया पतिदेव बताओ ना उस तोते ने क्या बोला? अरे मैंने बोला ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओ ऐसे बोला क्या? वो तोता भी है ना। निंदिया किसकी कर रही है? पर बोलवा रही अपने पति से। संध्या काल हुई, पति पत्नी का मिलन होता है और पूछ लेती पतिदेव बताओ ना वो तोता क्या बोल रहा था? अरे कयादू मैंने बोला ना ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और उसी वक्त में उस अज्ञानता के कारण भूलवश एक माला पूरी हो गई। किसकी? हिरण्यकश्यप की। 108 नाम पूरे करवा दिए और उसी वक्त में गर्भवती हो जाती हैं और हरि नारायण का अंश अपने गर्भ में बुला देती हैं और भक्त प्रहलाद को जन्म दे देती। महाराज क्या नहीं कर सकती देवियों, आप क्या नहीं कर सकती। ऐसी मां जिन्होंने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, ऐसी मां जो शिवाजी को जन्म दिया, ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया, क्या नहीं कर सकती देवियां। वो भी देवी थी, आप भी देवी। पन्ना धाय ने अपने बेटे को कटवा दिया, उदय सिंह जी को बचा लिया। बलवीर आया था, कहां है उदय सिंह? कि वो सो रहे। सुलाया किसको? अपने खुद के बेटे को। आंख में आंसू नहीं आने दिया। पन्ना नहीं होती तो मेवाड़ का नाम निशानों मिट जाता, पर पन्ना ने अपने बेटे को मरवा दिया कि नहीं, इस वंश को बचाना, इस बीज को बचाना है। अगर ये नहीं बचेंगे तो मेवाड़ का क्या होगा? ऐसी ऐसी माताएं बहनें हो गई इस धरती पे। आज भी पन्ना धाय को हम गर्व से याद करते महाराज, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया ना।
और स्वार्थ आ गयो तो आप बेटा ने बचा लेते ने उदय सिंह जी हमें कर लेते ले मारनो ही तो नहीं ने मार दे, परंतु देखो महाराज उसको पता ये छोड़ेगा नहीं। तो अभी सूरसेन जी महाराज वहां है, वासुदेव जी उनके सुपुत्र हैं, कंस उनका अग्रसेन जी महाराज का पुत्र हैं। अब जैसे उसका जन्म होता है कंस का, तो महापंडितों को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। तो सबने देखा तो ये बोला कि ये तो विनाश कर देगा, तुम्हारा राजपाट पूरा तहस नहस कर देगा, तुम्हारी बर्बादी लिखी जाएगी इसके हाथों। तो महाराज अग्रसेन जी महाराज ने आव देखा न ताव देखा, उस बच्चे को नदी में बहा दिया। सूरसेन जी महाराज आगे स्नान कर रहे थे, बच्चा आता है, बच्चे को ले लेते, बच्चे को बड़ा करते। अबे वासुदेव जी और कंस दोनों एक साथ में बड़े हुए। समझ में आ रही? पालन पोषण किसने किया? बस सूरसेन जी महाराज ने किया कंस का, वहां पे नहीं हुआ अग्रसेन जी के महाराज केवल। इतना बड़ा पालन पोषण हो जाता है, पर उनको पता नहीं था कि मेरे ओरिजिनल पिता कौन है, ओरिजिनल मां कौन है, पता नहीं था। ये खबर मिलती है नारद जी के माध्यम से। महाराज नारद जी ने जाके उसको बताया, अरे तू यहां क्या कर रहा है, तू तो बहुत बड़ा राजकुमार है और मथुरा तेरी राजधानी है, तू उनका पुत्र है, उन्होंने तेरे को जन्मते ही नदी में बहा दिया था। महाराज उसने आव देखा न ताव देखा, उसने सेना बनाई, चढ़ाई की, मथुरा पे विजय प्राप्त कर ली, अपने पिता को कैद में डाल दिया। अब इधर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि वासुदेव और कंस की थोड़ी मित्रता तो थी, अपने काका को भी भगा दिया राज से। अब जो देवकी थी, देवकी की शादी वसुदेव के साथ में करवा देता कंस। बहुत खर्चा करता महाराज, बहुत खर्चा, मेरी लाडली बहन, मेरी बहन, इतना खर्चा करता है कंस के जैसी कल्पना नहीं कर सकते आप। पर जैसे ही बहन को बोला कि नहीं ये भाई जाएगा छोड़ने के लिए, पर जैसे ही रास्ते में जाते हैं महाराज आकाशवाणी हो जाती है, कंस क्या कर रहा है? अरे जिस देवकी को तू छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी की संतान, 8वीं संतान तेरा काल बन जाएगी, तो तेरी मौत का कारण बनेगा। एक सेकंड में कंस की आंखें लाल हो गई, एक सेकंड में लाल हो गई और उसने तलवार निकाल दी। महाराज ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, में देवकी को ही खत्म कर देता हूं। पर जैसे ही तलवार चलाने की तैयारी, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। आप एक स्त्री को मार रहे हो, अपनी बहन को मार रहे हो, अरे पाप लग जाएगा तुमको। इससे दुश्मनी नहीं है तुम्हारी, इसकी औलाद से है, तो मेरे पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? कि करता हूं। तो आप ऐसे कीजिए, मुझे और देवकी को दोनों को अंदर बंद कर दीजिए, जब तक हमारे 8 बच्चे ना हो जाए तब तक आपको मैं देता रहूंगा, हर बच्चा आपके हाथ में सौंप दूंगा, इसको मत मारो आप। और वसुदेव जी ने बोला कि आप में जितनी ताकत है, इससे 4 गुना ताकत मैं रखता हूं। मेरे सामने अगर मेरी पत्नी पे कोई तलवार उठाएगा तो मैं मेरी मित्रता को भूल के तलवार से बात करूंगा। तो कंस जानना था कि ये मेरे से निपुण है, मतलब ये कुछ भी कर सकते, मारो तो पत्तो ही नहीं लागने दे। कंस बुद्धिमान भी था वापस। और जितने बड़े बड़े राक्षस, महाराज रावण को देख लो, कितने बुद्धिमान थे, पर उनके अहंकार ने उनको कहां पहुंचा दिया। कंस भी बड़ा बुद्धिमान था, पर उनके अहंकार ने। अब भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। जैसे ही जेल में डाल देते हैं, पहला बच्चा हुआ उसको पकड़ाया, कंस ने अपने हाथों से पछाड़ के मार दिया। दूसरा हुआ उसको पछाड़ के मार दिया। तीसरा हुआ पछाड़ के मार दिया। चौथा हुआ पछाड़ के मार दिया। छठा हुआ पछाड़ के मार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी को रहा तो माया ने भगवान से बोला कि अब क्या करूं। वो माया आई थी तो माया ने बोला कि एक काम कर, तू नंद बाबा के वहां पे तू है, यशोदा के घर में, तू यहां पे आ जा, तू वहां चली जा। गर्भ को वहां स्थापित कर दिया। और जब कंस को पता चला कि क्या हुआ, कि सबने बोला कि केस फेल हो गयो, मतलब गर्भ मिस हो गया, तो वो क्यों देण मिटी, इन्हें मारनो तो नहीं पड़ियो, खत्म हो गयो। और जैसे ही 8वें पुत्र की बारी आई और जन्म होने की तैयारी हुई, उस दिन सारी लीला भगवान ने बदल दी। महाराज
एकम 20 30 14 5 छठ 7 भाद्र कृष्ण पक्ष की अंधारी रात, जैसे अष्टमी का समय नजदीक आया, वहां के सारे पहरेदारों को नींद आनी, महाराज कंस को अच्छी नींद आनी, सबके ऊपर माया ने अपना प्रभाव आवरण डाल दिया। और ऐसा आवरण डाल दिया सिर्फ देवकी और महाराज वासुदेव जी महाराज जग रहे हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ रात को ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतरण हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले द्वारकाधीश की। और जैसे ही भगवान आते हैं तो भगवान को बोला, प्रभु आपने तो बोला बाल रूप में आऊंगा और इन रूप में मैंने आ पाएगा, और तो गड़बड़ हो जाई। जने भगवान आपरी कला समेटी और छोटो स्वरूप लियो कि वसुदेव जी अब देरी ना करो, क्योंकि समय है थोड़ा कम रहा है, आप मुझे यहां से फटाफट पहुंचाओ। कहां पे? गोकुल में पहुंचाओ मुझे, नंद बाबा के घर पे। और नंद बाबा के घर पे वहां पे मुझे सुला देना, वहां पे भी यही लीला रचूंगा, सबको नींद आ जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। आप वहां पे सुला के, वहां पे मेरी बहन आ रही है उसको आप यहां पे ले आना, दूसरी लीला रच देंगे। और जैसे ही महाराज भगवान की कृपा हुई, यमुना जी में जाते हैं। कल बहुत अंधेरी रात, अंधेरी छाई, बिरखा गहरी गहरी आई, भयंकर अंधेरा, बिजलियां कड़कड़ाहट कर रही है। और जैसे ही गए, अब नदी रास्ता नहीं दे रही है, क्योंकि नदी यमुना जी चाहती थी कि मेरे प्रभु के श्री चरण मेरे में लग जाए। और जैसे ही भगवान ने पैर निकाला और यमुना जी को टच किया, माँ ने रास्ता दे दिया और वो धन्य हो गई कि मैं आज धन्य हो गई, सृष्टि के विधाता ने मेरे अंदर चरण कमल रख दिए। जैसे वहां पे रखे भगवान को, वहां से उस बच्ची को उठा के लाते हैं और सारा लीला शुरू हो जाती है। अब उसको पता चलता है कि लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है। और जैसे ही कंस के हाथों में जाती है वो लड़की, जैसे ही मारने लगता है तो वो एकदम हाथ में छुड़ाकर आसमान में जाकर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो गोकुल में बड़ा हो रहा है, अवतरण हो चुका है उसका। तो अब चिंता तो मैं काली थान बतायो कि जन्म कुंडली बनाओ जन आ प्रॉब्लम है। कंस ने आकाशवाणी रोई, जन्म कुंडली बनाई, विने टेंशन उन दिनों घुस गई जो को न तो नींद आवे न खाणो पावे। मने मार दी, मने देवकी रो बेटो मार दी, मने देवकी रो बेटो मार दी। अब कैसी जन्म कुंडली आकाशवाणी नहीं होती तो वो तो मतलब हागे दिन मार दे, विनी कोई टेंशन नहीं है। पर एक काम कर, जो आदमी शुगर से मरता नहीं है, पर शुगर नाम से मर जाता है। आदमी ने बीमारियों को लड़ना चाहिए, हिम्मत, एक्टिविटी चाहिए, मानसिक स्थिति मजबूत चाहिए। आप क्या सोचते हो शुगर से मर जाते, मीठा खाने से मर जाते हैं? अरे नहीं, आपके दिमाग में, माइंड में साइकोलॉजी चली गई, इसलिए साइकोलॉजी से आप मर जाते हो। हाँ ठीक है, बीमारी से लड़ना चाहिए। किसी को कितनी भी भयंकर शुगर है, मैं गारंटी लेता हूं साहब आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। पर दवाई हम बोले जैसे लड़, खूब मीठा खाना है आपको, ये राम बस तो मरोगे पक्के। मतलब ये तो प्रॉब्लम है, मतलब वो शब्द निकालना आपको, मर गया तो मरो बस, दवाई लो, इंसुलिन लो और माइंड में निकालो मत एनी टाइम मने शुगर है, मने शुगर है। अरे इन बारे तो निकल, पण बारे निकले तो मोने कोई कह काटे भूत रेवे तो साहब मुझे बड़ा आनंद आता है। चलो यार आज भूतनाथ के साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जहां बोलोगे नहीं यहाँ पे भूत रहते, वहीं पे बैठ के मैं आराम से रात रुक लूंगा, वहां पे प्रसाद बना के खा लूंगा, क्योंकि ये हमारे दिमाग में नहीं है। भूत किने कहवे इतु बता दो मैंने आप, भूत किसे कहते हैं? शास्त्रों में भूत का वर्णन किया पता है? अपना शरीर ने भूत की ओर है, मतलब पंच तत्व, पंच भूतों से बना हुआ है शरीर, ये हम सारे भूत है। पर भूत ने कोई बदनाम कर दियो, ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला, पंचभूतों से बना हुआ पुतला, ये तो भूत है। पर तो क्या करें, हमारे को कोई एक बार कोई छेड़ देता है, कोई बात बता देता है तो उसके हम फॉलो कर देते हैं। भाई यही हुआ कंस के साथ में, नींद न भात न चिड़चिड़ापन, एनी टाइम झगड़ो। अब जैसे ही वो बच्ची गई आसमान में और जोर से बोली, मूर्ख तेरे को मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। अब कितनी चिंताएं हो गई साहब।
कितनी चिंता है, कितनी चिंता है, कितनी चिंता है। आपको पता है जिन्नी जमीन री कूड़क नोटिस आ जावे ने उन किसान री रोटियां छूट जावे। कहीं तक कूड़क तो कट कद रेवेला पण नोटिस आयोड़ो पड़ियो घरे और मैं लिखियोड़ो कि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं भरा तो हम कानूनी कार्रवाई के साथ में आपकी जमीन को कुड़क कर देंगे, नीलामी कर देंगे। वो बापड़ो किसान इं ही मर जाई। तो महाराज कंस ने बहुत ही आपातकालीन बैठक बुलाई। अब भगवान की लीला देखिए, इधर भगवान का जन्म हो जाता है और नंद बाबा के गांव यशोदा मैया की उम्र कितनी 80 वर्ष और नंद बाबा की उम्र है 75 साल। घर में कोई बच्चे नहीं है। कहते हैं उस टाइम में नंद बाबा के पास में बहुत सारी गायें थी। 9 लाख गायों का वर्णन है भागवत में। 9 लाख गायों का वर्णन है, मतलब 9 लाख गायें थी उस वक्त में नंद बाबा के पास में। तो भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई। अब नंद बाबा तो बस एक ही ध्यान में बैठे, कब खुशखबरी मिले, कब मिले खुशखबरी, कब मिले कब मिले। पर वो टाइम देखो, सुनंदा और नंदा दोनों उनकी बहनें थी, वो घर पे आई हुई थी। क्योंकि एक ध्यान रखजो, कोई भी ननद भाई सारी एक आदत हुए कि हमें भाभी सारे कोई न कोई खुशखबरी आवेला अपन की फायदो से, तो वो पहले ही पहुंच गई सेवा करने के लिए। हम सेवा करेंगे भाभी सा की, अच्छे हमको कुछ न कुछ मिलेगा। तो अभी देखिए सुबह का, रात का टाइम, उन सबको नींद आ गई। सुबह का टाइम देखा तो सुनंदा उठी और बोला कि सुबह का टाइम हो गया, भाभी साहब भी उठे नहीं, सुबह जल्दी उठ जाते, काम कर लेते, सबको आवाज देते, आज क्या हो गया। और जैसे गई वो देखा तो भाभी साहब तो आराम से सो रहे, यशोदा मैया सो रही आराम से। और जैसे ही सो रही तो उसने देखा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लाल ही निकल जाए। कुछ दिख तो रहा है पास में, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जो सोच रहे हैं वो ना हो और लड़की हो गई तो पूरा प्लान हमारा चौपट हो जाएगा। पर जैसे ही देखा कृष्णा की सूरत देखते ही वो तो मग्न हो गई, भूल गई, पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। अब चिल्लाई एक बार तो फिर स्टॉप कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कहीं किसी को पता चल जाएगा, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले खबर तो भैया के पास में पहुंचनी चाहिए। वो इतनी फास्ट गई, इतनी फास्ट गई और नंद बाबा तो माला फेर रहे हैं, कब होगो कब होगो कब होगो। और जोर से जाके बोली, भैया भैया अरे बोल तो सही, अरे भैया बोल तो, अरे आगे तो बोल दे। पर बोले तो, अरे भैया जो हमने सोचा आपके लालो भयो, ये ब्रज भाषा की भाषा ही ऐसी है, आपके घर लाला भैया के क्या बोल रही है। अभी देखो नंद बाबा भी पता नहीं उनको क्या हो गया, वो सच है क्या, हाँ सच है सच है। तो महाराज इतने खुश हुए, गुरुजी के पास में गए, गुरुजी को लेके आए। इधर पूरे आ गया, खबर फैल जाती भगवान के जन्मदिन की। तो आपको पता है कि भगवान का जन्म हो रहा है, कौन खुश नहीं होगा। अपने गांव रे मायने किन्ने अटे बच्चों रेवे तो खुशियां वे, तो वो तो जगत के पिता परमेश्वर परमात्मा का आवरण हुआ है। अब देखिए भगवान की लीला देखिए, जैसे ही महाराज जाते हैं, ब्राह्मणों को लेके जाते, पंडितों को लेके जाते और नामकरण का कुछ संस्कार रखते, तो आयोजन तो रखना पड़ेगा ना, खर्चो तो करना ही पड़ी भाई। इतना मोटा घराना माने भगवान पधारिया, खर्चो तो करना ही पड़े। अब खर्चा कर रहे हैं, आपको एक बात बोल दूं, सारी देवियां तैयार हो रही है, बोलो जिनने हालनी हरदानी है वो भी श्रृंगार कर रही है। कोई काजल काटे, कोई डुप्लीकेट चोटो लटकावे, कोई कहीं कर रही, कोई मतलब बस तैयार होना, बस भगवान भावड़ी होगी सब, शुद्ध बुद्ध खोना इसी को तो कहते हैं। अब तैयार होगी, आनंद आ रहा है, क्या कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है, कोई नाच रही है, कोई गा रही है। फंक्शन तो चालू हो गया। अब 7 दिन का फंक्शन, बोले 6 महीने चला था फंक्शन, तो विवरण 7 दिन का ही आ रहा है। तो एक कोई बूढ़ी मैया 80-95 साल की, राम 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 राम, क्या श्रृंगार किया डोकरी माँ ने, ऐसा लग रहा है शादी इन्हीं की होने वाली। एकदम बढ़िया श्रृंगार करके, मुंडा में दांत तो है ही को नहीं,
और वहां पे तो फंक्शन चल रहा है, कोई क्या फेंक रहा है, कोई मिश्री फेंक रहा है, कोई माखन फेंक रहा है। अब देखना जैसे ही मैया आ जाती है, मैया को पता नहीं क्या हुआ है। और ब्रज की एक भाषा है, आप तो क्या कहीं रियो, और वो माता जी जाके जोर से बोली का भयो, और का भयो तो मुंडू फाट गो, और मुंडो फाट्यो। एक कोई गोपी कोई मस्करी वाली और माखन रो डलो लियो फेंक्यो जोर माता जी मुंडा में। माता जी के ओ मामलो ठीक है, दांत तो है को नहीं पण आपने खुराक मिल गई। खाया पछे पूछ्यो रे कहीं हुओ के धने ठा कोनी हुओ जो कोटे कहीं तापर दिंगिए उड्डे। महाराज इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी भगवान के पधारने की। अब सब अपनी अपनी आनंद ले रहे, सब खुशियां बांट रहे हैं। महाराज अब किनो मन नहीं रेवे, सारे देवी देवता स्वर्ग लोक से। उन्होंने बोला भगवान को विराट रूप में हमने देखा, मूर्ति रूप में हमने देखा, वो रूप में हमने देखा, पर बाल रूप में, बालक के रूप में हमने भगवान के कभी दर्शन नहीं किए, छोटे से रूप में हमने भगवान को कभी देखा नहीं है। तो महाराज सारे देवी देवता आते, फूल बरसाते, पर भोलानाथ रुक सके? ये तो संभव नहीं है साहब। डोकरा की और माला माला भेड़नी कैंसल। विने छोटका रूप ने तो देखो मारो भगवान लागे केड़ो, मारो इष्ट लागे केड़ो है। आनो ही है महाराज। जैसे ही भोलेनाथ आए और बाहर खड़े रहे, एक दासी जाती है और दासी ने क्यों कि भाई मने थोड़ा दर्शन दर्शन करना क्यों महाराज, कोई देखनी एकनी आवे थाने? अरे कि मैं सब जानू, नाम देख सकूं, ओ देख सकूं, कोई नाड़ी देखनी, रेखाओं देखनी, सारी चीजों में बता सकूं। जन के मोहरी अट नंद बाबा रे घरे टाबरो जन्म रियो, अरे के बट लेन चाल मैं बाहर देख नामकरण कर दूं, सब कर दूं। भगवान की कृपा होती है, भोले बाबा बाहर आते बोलते नहीं नहीं रुको, मैं आपको जानती नहीं हूं, बड़ा राजघराना है तो थोड़ा पूछ के अंदर जाना पड़ता है। और जैसे ही अंदर जाती माँ यशोदा को बोलते कि मैया एक महाराज जी आए और मुझे अच्छे जान पड़ते हैं, वो बहुत अच्छे जानते, इतना इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो माँ ने बोला क्या करना है कि हमारे लल्ला को पूछ लेते हैं कैसे हैं, कैसे आगे बढ़ा होके क्या करेगा क्या नहीं, नामकरण करवा देते हैं। महाराज यशोदा जी बोली चल मैं देखती हूँ। डायरेक्ट नहीं मिले, झरोके में से देखा, शिव जी का रूप पसंद नहीं आया। सांप गोयड़ा बिच्छू गला रे माने कालो सांप, ए मुंडारी माला बबूती लगायोड़ी अन अडंग धड़ंग बाबो उबो क्यों रे भाई थू लाई कठू एड़ो एड़ो लई एड़ा एड़ा पंडित जी लई मारो टाबर देख तो इन मन लगे हाँ निकल जी बिनो एड़ो रूप कहीं देखी जे आप ही डर जाओ तो अन बहुत देखियो तो कैसी हालत हो जाएगी। अब भगवान की क्या कृपा, कैसे समझाए। अब यशोदा मैया बोली कि महाराज मोरे कोई नाम कढ़ाणो कोई ठाम कढ़ाणो थारे चाहिए कोई थारे अगर पुराना रह गया रे कोई बिस्तर वगैरह वगैरह तो मारे अट घणी पड़िया था ले अटू बाहर निकल जाओ। महाराज के मैं जाऊं कौन, मन तो दर्शन करना, कि दर्शन में करूं कौन, अब दोनों मन जिद रहेगी जोरदार। यशोदा मैया बोलती मैं तुमको कभी मेरे लाला के दर्शन नहीं करूंगी। बाबा बोलता दर्शन किए बिना बाबा जाने वाला नहीं है। अब ऐसे कैसे बोलते मैं महादेव हूं? यही तो महान लोगों की एक मर्यादा होती, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले, बोल हीरा मुख से यो ना कहे लाख हमारा मोल। ऐसे थोड़ी बोलते कि मैं महादेव हूं, नहीं बोल सकता। अब जिद हुई तो इतनी हुई, देखो हट होता ना, हट राज हट, त्रिया हट, जोग हट और बाल हट। लोग जिन टाइम जिद कर दे ना, ब्रह्मा जी आवे तो ही नहीं माने, इन्हें प्रेम समझानी पड़े। टाबर हट कर दियो रे तो इन्हें ध्यान भटकाना पड़े, कोई न कोई ऐसी बात उसके सामने बोलनी पड़ती वो चूक जाए। और राज हट कर दे कि नहीं हट जावणो, चाहे मरूला चाहे रेवला पण मने वो काम करनो। हटकुण करियो राजा भरतरी। उन टाइम जिन टाइम पर मैंने निकलिया, राजा भरतरी री पत्नी पिंगला कहो हाथ जोड़ थाने प्रार्थना करूं, पतिदेव मत जाओ कि नहीं मैं राजा हूं, राजा और सिंह एक दिया करे, जिन टाइम जावे उन टाइम आपरी मंजिल माते निकल जावे। पर राजा भरतरी नहीं माने, जावे महाराज। तो आखिर में देखो वो तो योग था विधि का, बेन भगवान की कृपा हुई। अब इतनी जिद बढ़ गई दोनों के बीच में, उधर भी गुस्सा करने लग गए, मैया भी गुस्सा करने लग गई कि देख मैं कुछ भी बोल दूंगा कि जा थार बोलना जो बोल दे, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। महादेव के हमें नहीं माने, कोई चांस भी नहीं है। थोड़ा आगे गए, कदम का पेड़ था,
ध्यान लगाया कि अब जिन्हों काम है बटी जी एप्लीकेशन लगाओ भाई, ए पीए ये कुछ होने वालों नहीं है, आखिर में आमे हमें बात करो, झट बात काम कहेंगे। अब भगवान तड़प रहे हैं कृष्ण शिव के दर्शन करने के लिए। एक ध्यान रखना, कृष्णा को अगर खुश करना है ना तो भगवान शिव को खुश करो, तो ही कृष्ण के दर्शन हो सकते। राम के दर्शन करना है तो भगवान शिव को खुश करो, शिव खुश हुए तो राम मिलेंगे। राम अगर शिव को पाना है तो राम और कृष्ण को खुश करो, शिव मिलेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट अंतर ध्यान लगाया और भगवान नारायण को याद किया। क्या बोले?